बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनकी एक मुरीदा का, जो एक सच्ची आशिक़े रसूल थी। इस वाक़ये को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बगदाद की एक ख़ातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक दिन सदा लगाने वाले की एक आवाज़ सुनाई दी कि आज खलीफा बगदाद के यहाँ महफ़िल मिलाद मनाई जा रही है। ये सुनकर उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में मुझे भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फ़ौरन कहा, मेरी बेटी तैयार हो जाओ, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में शिरकत करेंगे। वज़ू करो और नए कपड़े पहनो, क्योंकि महफ़िल मिलाद होगी और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया वहाँ पर आएंगे और मदीने के ताजदार नबी की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे। आओ मेरी बेटी, तैयार हो जाते हैं। ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े सना खान भी मौजूद होंगे। वो माँ बेटी दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में शिरकत करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती हैं और देखती हैं कि महल के दरवाजे के बाहर एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफ़िल का दावतनामा है? उन्होंने कहा, हमारे पास तो दावतनामा नहीं है। दरबान ने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। उस खातून ने कहा, हमने सदा सुनी थी कि कोई ऐलान कर रहा था कि आज यहाँ पर महफ़िल मिलाद है और दावत आम है, हर एक को बुलाया जा रहा है। हम भी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम माँ बेटी दोनों यहाँ पर महफ़िल में हाज़िरी के लिए आए हैं। दरबान ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये आम लोगों की महफ़िल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफ़िल है। खलीफा बगदाद की दावत पर बड़े बड़े लोग आए हैं। यहाँ पर तो बड़े बड़े हुक्मरान, उलमा और बादशाह के करीबी लोग आएंगे। ये मिलाद की महफ़िल हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो आ जाओ, नहीं तो तुम्हें आने की इजाज़त नहीं है और यहाँ से चली जाओ। वो खातून ये सुनकर बहुत परेशान और बहुत नाराज़ हो गई। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में बेटी उसे कहती है कि माँ देखो, हम गरीबों का कोई ख़बर लेने वाला नहीं है। हम गरीब हैं लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन देखो हमें हुजूर की महफ़िल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और हम अपने घर चलते हैं। हमारे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है। वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। ए मेरी बेटी, अब हम अपने घर जाकर महफ़िल सजाएंगे। बेटी कहती है, माँ महफ़िल मिलाद हम दोनों माँ बेटी कैसे मनाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आका करम फरमाएंगे। हम वज़ू करके नए कपड़े पहनेंगे और मुझे जो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़िज़ात और कमालात याद हैं मैं बयान करूँगी। तुम आका के नाते पढ़ लेना, यही हमारी महफ़िल मिलाद होगी। बेटी ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। वो दोनों घर चली जाती हैं। माँ बेटी दोनों घर में बैठकर रो रो कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़िज़ात और उनकी ज़िंदगी के हालात बयान करती हैं और उन दोनों की आंखों में अश्कों की बरसात जारी हो जाती है। माँ कहती है, आका की आमद पर यह दुनिया सज गई थी। मेरे आका जब इस दुनिया में आए थे तो हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और ये पूरी रात इस तरह गुजर गई। वो अशआर पढ़ती रही और वो बेटी सुनती रही। अशआर को सुनते सुनते सारी रात बीत गई। शहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा कि मुझे वज़ू ताज़ा करना है मेरी बेटी, और रोज़ा भी रखना है, तो जाओ मेरे लिए एक कूजा पानी का भर कर ले आओ। बेटी जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखती है, बेटी की चीखें निकल जाती है। वो भागकर वापस अपने घर में चली जाती हैं। माँ कहती है, बेटी तुझे किस चीज़ ने डराया? तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी चीखें क्यों निकल रही हैं? बेटी ने कहा कि माँ देखो तो बाहर कौन आया है। एक सफ़ेद कपड़े वाले बुज़ुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग हैं। माँ आओ बाहर देखो। माँ ने कहा, बेटी कौन आया है? हम गरीबों के इस कच्चे मकान में भला कौन आ सकता है? हमें तो अमीर लोग अपनी महफ़िल मिलाद तक में नहीं जाने देते,
तो हमारे घर पर कौन आएगा, हमारी महफिल में कैसे आएगा। बेटी ने कहा, नहीं माँ, बाहर आकर देखो तो सही, सच में कोई आया हुआ है। बेटी के बार बार जिद करने पर जब माँ बाहर निकल कर देखती है तो हैरत से माँ की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस माँ बेटी की चौखट पर हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह आए हुए थे। माँ कहती है, गौसे पाक, आप हमारे गरीब खाने में कैसे आए हैं, ये कैसे हुआ। वो औरत देखती है कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस औरत के कच्चे घर की चौखट को चूम रहे थे और बार बार चूम रहे थे। वो औरत हैरान हो जाती है और हैरानगी में पूछती है कि आप हमारे कच्चे घर की दीवारों को क्यों चूम रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है, हमारी चौखट को बार बार चूमने में क्या हिकमत छिपा हुआ है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा, अरे देखती नहीं, अभी अभी यहाँ पर मदीने वाले ताजदार तशरीफ़ लाए थे, कौनैन के वली आए थे, उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद आया है। सुबहान अल्लाह कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शान व शौकत नहीं बल्कि नीयत और खुलूस देखा जाता है। मेरे सरकार अपने हर उम्मत की दस्तकगीरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने और उनकी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।